हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। तो भाई आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं मौसम और जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, इनके बारे में डिटेल में जाना है ना। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये डाउट तो नहीं होगा कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है। ठीक है, मौसम यानी कि हमारा आज का जो भी माहौल है ना, आज वायुमंडल में क्या हलचल चल रही है वो मौसम है। और क्लाइमेट सिंपल सा किसी जगह का मौसम हमेशा कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो भाई इतनी बात से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि भाई अनुकूलन कैसे होता है और स्पेशली अलग अलग प्रकार के जंतुओं में अनुकूलन किस प्रकार से होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बेसिक आपका चैप्टर का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं अनुकूलन किस प्रकार से होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की, यानी बच्चों अनुकूलन हमेशा एक लंबी अवधि तक होता है। अब आप बोलोगे मैम लंबी अवधि का मतलब कैसे। चलो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप सभी लोगों ने आदि मानव की कहानी सुनी होगी, है ना। आदि मानव क्या थे, कहा जाता है हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे। पर बच्चों वे बंदर से धीरे धीरे अपने बॉडी को क्या करते गए, बढ़ाते गए, आगे की ओर ढालते गए, है ना। और वो बंदर से बड़े होकर वो आज इंसान के रूप में आप सभी के सामने खड़े। तो जब हम लोग बंदर से इंसान बन गए तो इसका मतलब ये है कि ये एक लंबी अवधि तक का परिवर्तन हुआ है, यानी इसे कहते हैं इंसानों की शरीर का अनुकूलन। तो अनुकूलन जो होता है वो किसी भी जगह के लंबे पीरियड के टाइम के लिए, है ना। लंबे टाइम में जो भी आपकी शारीरिक संरचना, बनावट या वहां के मौसम के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। यानी कि आप लोग कह सकते हो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। एंड बच्चों यही हमारे पास में बात है कि किसी भी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। ठीक है, और इसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। तो विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के लिए अलग अलग रूप से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जैसे मछलियां हमेशा पानी में रहती है, पर मनुष्य क्या पानी में रह पाएंगे? क्या मनुष्य पानी में जीवित रह पाएंगे? नहीं, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है पानी में। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में अनुकूलन हो जाए तो उसका सिर्फ एक ही काम आपको करना है और वो सिंपल है कि अनुकूलन हमेशा बहुत लंबी अवधि तक को आप क्या करते हो, अपने बॉडी को आसपास के माहौल के हिसाब से ढाल लेते हो और वही अनुकूलन है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सबसे पहले रेगिस्तान में देखिए। रेगिस्तान में जो भी ऊंट होते हैं उनमें आपने नोटिस किया होगा उनकी शारीरिक संरचना बाकी हमारे गाय बैल से अलग होती है। हमारे आसपास गाय बैल कुत्ते बिल्ली आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन ऊंट की शारीरिक संरचना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? चलो, जैसे कि कुबड़ उसमें निकला होता है, तो ऊंट का कुबड़ वहां पर इसीलिए होता है ताकि वो ढेर सारे दिनों तक अपना पानी संचय करके रख सके। तो ऊंट क्या करता है, अपने पानी को यहाँ पे स्टोर कर लेता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है। तो भाई पानी नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे। तो ऊंट का काम होता है कि उसकी कुबड़ में ढेर सारे पानी को इकट्ठा कर लेना। और बच्चों बेसिकली ऊंट के ना एक और खास बात है कि इसके पैर बड़े मखमली होते हैं, गद्देदार होते हैं। ऊंट के जो पैर होते हैं बड़े ही मखमली और गद्देदार होते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, क्यों? क्योंकि रेत में धसे ना, है ना, ना धसने के लिए वो गद्देदार होते हैं। ऐसे ही पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू, और ये है कोआला, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
तो हर जगह पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाने का मेन रीजन होता है अनुकूलन, और हर किसी की शारीरिक संरचना और बनावट डिफरेंट होती है। अब बच्चों बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु वाले क्षेत्रों की। हमें जो कवर अप करना है हमारे टॉपिक में वो दो क्षेत्र हैं। नंबर 1 ध्रुवीय जलवायु वाले क्षेत्र, और नंबर 2 आपके होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो बच्चों ये वो दो एरिया है जहां की जलवायु नंबर 1 ध्रुवीय जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी, एकदम ठंडी, यहाँ पर आर्द्रता नहीं होती, बहुत शुष्क यानी रफ वहां का वायुमंडल होता है। दूसरा जो जलवायु होती है वो है गर्म और आर्द्रता वाली, यानी कि गर्मी तो भयंकर होती है और हल्की सी वायुमंडल में नमी होती है, बारिश होते रहती है। ठीक है, तो ऐसे दो क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से। तो ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वे क्या होते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र है। यानी अगर आप बच्चों विश्व का मैप देखें तो ध्रुवों के आसपास पाए जाने वाले जितने भी देश हैं वे सारे के सारे कैसे होते हैं? ये सारे के सारे ध्रुवीय इलाकों में आते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ठंडा होता है और भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया ये ऐसे देश हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? है ना? तो ये वो इलाके हैं जहां पर क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और ऊपर बच्चों ये है सारे ध्रुवीय इलाके, यानी कि आपके जो भी ध्रुव है ना, पृथ्वी के ऊपरी सिरे पे और निचले ध्रुव पर, ठीक है, जितने भी देश है ध्रुवीय प्रदेश कहलाते हैं। कल मैंने आपको बताया था, यानी पिछले लेक्चर में आपको ये एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से 6 महीने तक के ध्रुवों पर दिन होता है और 6 महीने तक रात होती है। उसके पीछे का मेन रीजन होता है बच्चों पृथ्वी का अपनी अक्ष से हल्का सा झुका हुआ होना। जरा ध्यान से देखिए ऐसा क्यों होता है। हम देखते हैं बच्चों पृथ्वी अपनी अक्ष पर कैसी है? हल्की सी झुकी हुई है। सॉरी, अक्ष थोड़ा अच्छे से बना देते भाई। तो भाई पृथ्वी का अपनी जो भी अक्ष है उससे हल्का सा झुका हुआ होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का बताता है बच्चों कि ये वाला इलाका जो है ये है पोलर रीजन, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र। इसे आप लोग क्या कहोगे? ध्रुवीय क्षेत्र कहोगे। और नंबर 2 बच्चों आप लोगों के पास में जो है वो है आपके पास में, इधर देखिए ध्यान से, वो है ये वाला एरिया, यानी कि आर्कटिक सर्कल, है ना। तो आर्कटिक सर्कल जो होता है ये आप लोगों के पास में सबसे ज्यादा ठंडा इलाका है जो कि पृथ्वी के निचले ध्रुव पे पाया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में किस प्रकार के बच्चा? 2 प्रकार के ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ध्रुवीय जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं बेसिकली बच्चों, जो भी हमारे पास में ध्रुवीय जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं बेसिकली ये बहुत ठंडे होते हैं, इतने ठंडे कि -35 से 37 डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाता है, जो कि बहुत कम है ना, बहुत कम होता है। अगर आप किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर को देखो तो भाई हमारे यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ जमने लगती है ना। हमने तो ये देखा है कि हमारे यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ जम जाती है। लेकिन बच्चों बेसिकली यहाँ पर हर महीने का जो औसत तापमान होता है वो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस बच्चों -10 डिग्री सेल्सियस से ऑलवेज कम होता है ना। और ये तापमान लगभग -37 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच जाता है और इनमें से अधिकांश क्षेत्र भूमध्य रेखा से काफी दूर है और पृथ्वी के ध्रुवों के काफी समीप होते हैं। इन क्षेत्रों में 6 महीने तक के बच्चों दिन और 6 महीने तक की रात रहती, सिंपल है ना। तो ये है हमारे वे क्षेत्र जहाँ पे ऑलवेज बर्फ जमी रहती है। यहाँ हमेशा बर्फ आपको दिखेंगी, ऑलवेज 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 आप लोग यहाँ पर बर्फ देख सकते हो। क्लियर? तो बर्फ के बड़े बड़े टीले, बर्फ की जो नदियाँ होती है उस पर बड़े बड़े बर्फ के परत जम जाती है, तो ऐसी होती है वहाँ की नदियाँ। और ये है वहाँ के जानवर, आप लोग देख सकते हो। ये है आपके पास में लोमड़ी, खरगोश, ये है आपके पास में वुल्फ, बोले तो आप लोगों का भेड़िया, है ना।
ये है आपके पेंगुइन्स और ये है पोलर बियर्स यानी कि ध्रुवीय भालू। ये सारे जानवर ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, ध्रुवीय इलाकों में रहते हैं। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, सारे के सारे वाइट है, ऐसा क्यों? सोचने वाली बात तो है कि ये ध्रुवीय इलाकों के जितने जानवर हैं ये आपको वाइट क्यों दिख रहे हैं? भाई इसके पीछे भी बहुत बड़ा सा रीजन है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ध्रुवीय भालू, ठीक है। ध्रुवीय भालू जो होते हैं ये कलर में वाइट होते हैं, इनकी त्वचा बहुत मोटी होती है, इवन इनकी मोटी परत त्वचा की इतनी ज़्यादा होती है कि वसा की लगभग 2 लेयर्स होती है। और बच्चों जितना मोटा त्वचा आपकी उतनी आपको ठंड कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है ना। ये फैक्ट है कि जितने आप मोटे होते हो तो आपको ठंड कम लगेगी, आपको गर्मी ज़्यादा होगी, मतलब ठंड से आप बच जाते हो। तो सेम टू सेम जो पोलर बियर्स है, पोलर बियर भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी वसा की 2 परतों से मिलकर बनी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा हद तक मोटे होते हैं, ठीक है। इवन इनकी आप लोग बच्चों ध्यान से देखिए, जो इनके पंजे होते हैं, आप लोग इनके पंजों को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। ये जो पंजे हैं, ठीक है, तो इन पंजों को आप देख सकते हो कि ये पंजे काफी ज्यादा कैसे हैं, चौड़े हैं। ये क्यों? इनके पंजों जो होते हैं हल्के से चौड़े हैं और नाखून बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। तो ये इनके नुकीले नाखून, ये इनके नुकीले नाखून क्या करते हैं, बर्फ में इनकी पकड़ बनाते हैं। शिकारियों को पकड़ने में इनको बड़ी आसानी होती है। इवन ये ध्रुवीय भालू तैरना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये काफी अच्छे तैराक होते हैं। आपको बता दूं कि ध्रुवीय भालू की जो नाक होती है बेटा वो बहुत सेंसिटिव होती है, यानी कि इनको सूंघने में बड़ा मजा आता है, यानी ये बहुत ज्यादा तेज सूंघते हैं। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते क्या करते हैं, कुत्तों को दूर से स्मेल आ जाता है, वो दूर से पहचान लेते हैं कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वैसे ही ध्रुवीय भालू भी है, ये भी बड़े जल्दी पहचान लेते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सिंपल है ना। तो बच्चों बेसिकली आप लोगों के पास में जो भी जंतु जिस इलाके में रहता है वो क्या करता है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। तो बच्चों ध्रुवीय भालू की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज कि इनकी जो लेयर होती है, इनकी जो त्वचा का कलर होता है ये होता है व्हाइट, मतलब इनके जो फर होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं। फरों का व्हाइट कलर होना यानी सफेद रंग कहीं ना कहीं क्या करता है, बर्फ में इनको पूरी तरीके से छिपा देता है। क्योंकि देखो व्हाइट कलर है तो आप बर्फ में दिखोगे नहीं, सबसे पहली चीज, किसी भी शिकारी से बच जाओगे। नंबर दूसरा, आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, देखो इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी मोटी परतें होती है। तो मोटी परतें क्या करती है बच्चों, ये सर्द मौसम में इन्हें गर्म रखती है, यानी कि खूब सारी अगर ठंडी पड़ रही होगी तो वो बचा लेते हैं। सेम टू सेम इनके त्वचा के नीचे वसा की परत होती है जो कि सीध रोधी होती है, वो उन्हें गर्म रखती है। सेम इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है। क्यों? क्योंकि ये भालू को अपने शिकार को ढूंढने में हेल्प करती है। शिकार इजीली मिल जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ढूंढने में नहीं होती है। और द लास्ट वन, उनके नाखून काफी मुड़े हुए पहने होते हैं जो इन्हें बर्फ में चलने में हेल्प करते हैं। तो आप लोग खुद देखिए कि एक पोलर बियर अपने बॉडी को किस तरीके से ढाल रहा है। भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन लोगों के लिए जितना बच्चों हमारे लिए धरती पर हम यहाँ रह रहे हैं भारत में। तो भारत में तो भाई बिल्कुल ठंड वंड के टाइम तो हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन जो भी कनाडा के लोग हैं, कनाडा वाले सब लोग जानते हैं, कनाडा है ना, कनाडा को सब जानते हैं। तो कनाडा वाले जो लोग हैं बच्चा, उन लोग को ठंडी बड़ी कम लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पोलर रीजन में रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं। तो इतने सालों से रह रहे के वहां पे उनको इस चीज की आदत हो जाती है। पर अगर वो लोग यहाँ भारत में आ जाए तो उनको इतनी गर्मी होगी कि वो परेशान होकर बोलेंगे भाई हमारा इलाका अच्छा है। तो ये होती है अनुकूलनता। ठीक है, चलिए अब बच्चों ऐसा ही एक ध्रुवीय और जीव की बात करना चाहूंगी मैं, वो होते हैं पेंगुइन्स। पेंगुइन्स दिखने में बड़े क्यूट और शरारती से महसूस होते हैं, आप इनको देखकर हमेशा हैप्पी होने वाले हो। तो पेंगुइन की जो बॉडी होती है, पेंगुइन को कहा जाता है कि ये पक्षी थे, लेकिन अनुकूलन के स्वरूप इनकी बॉडी ज्यादा विकसित नहीं हो पाई और बर्फ में बच्चों ये अब झुंड के रूप में रहते हैं। बेसिकली
सारे के सारे पेंगुइन्स जो होते हैं उनको जरा ध्यान से देखिए, इन सभी की एक एक चोंच होती है। पेंगुइन्स की क्या होती है? चोंच होती है। इनके पैरों को ध्यान से देखिए, ये है किसी पेंगुइन के पैर, चौड़े, और पैरों के बीच में यहाँ आप लोगों को बेटा जाले दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। तो ये जो जाले हैं वो आप लोगों को शो कर रहे हैं कि किसी भी पेंगुइन के लिए आप लोग कह सकते हो ये पैर तैरने में मदद करते हैं। सेम टू सेम बच्चों, सेम जैसे कि हमारे ध्रुवीय भालुओं को हेल्प होती थी वैसे ही पेंगुइन्स के लिए तो ये सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से मिल जाते हैं, ये स्वयं को सर्दी से बचा लेते हैं। इनकी भी मोटी त्वचा होती है, झुंड में होते हैं ताकि गर्मी आ सके, क्योंकि झुंड में हमेशा गर्मी बढ़ जाती है, तो ये हमेशा झुंड में रहते हैं। और बच्चों तीसरी चीज आपके पास में कि ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन भी बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इनकी शरीर की आकृति धारा रेखीय यानी कि तैरने लायक होती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, दैट्स इट बच्चों। तो ये थी आप लोगों की आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने जाना किसके बारे में, आपके ध्रुवीय इलाके में जो रहने वाले जंतु होते हैं वो किस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं। अब बच्चों जो हम नेक्स्ट क्लास है उसमें जानेंगे कि बाकी के अन्य जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ढालते हैं उसके हिसाब से, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन के जीव हैं। तो चलो बच्चों जानते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।